बच्चों, आज हम कक्षा 7वीं में पन्ना नंबर 9 पर हिंदी विषय को लेकर कविता है वानर से मानव तक। इस कविता का रिमेडियल टीचिंग के माध्यम से अध्ययन करेंगे। इस कविता को लिखा है अनवारे इस्लाम जी ने। उत्पन्न हुए थे जीवाणु सबसे पहले पानी में, धीरे धीरे आए फिर लाखों मोड़ कहानी में। उत्पन्न हुए थे जीवाणु कहाँ? पानी में हुए थे, और फिर उसमें धीरे धीरे कहानी में मोड़ आ गए, यानी परिवर्तन हुआ। विकसित होकर जीवाणु रूप बदलते जाते थे, पानी में या पृथ्वी पर यहाँ वहाँ बच जाते थे। छोटे छोटे पानी में जो जीवाणु उत्पन्न हुए थे वो अपना विकसित होकर रूप बदलकर पृथ्वी पर और पानी पर भी क्या करते थे? रहते थे, बसते थे, फिरते थे, घूमते थे। आगे, सांप केंचुए मेंढक आदि थे पानी के अंदर आए। सांप केंचुए मेंढक ये पहले क्या थे? पानी में थे। धरती पर फिर हाथी भालू अपने दादा बंदर आए। फिर धरती पर क्या हुआ? हाथी आए, भालू आया, और फिर अपने बंदर दादा भी आए। इनमें से चिंपैंजी बंदर पेड़ों पर जो रहते थे, इनमें से जो चिंपैंजी बंदर थे ना, पहले पेड़ों पर रहते थे, जो मानव शरीर की हरकतें करते थे। फूल कली ही खाया करते, सर्दी गर्मी सहते थे। फूल कली खाकर पेड़ों पर ही रहते थे, सर्दी गर्मी सहते थे, नीचे नहीं आते थे। आगे, पृथ्वी पर जीवों की फिर खूब बड़ी अब जब आज़ादी। पृथ्वी पर जब जीवों की आबादी बढ़ी ना, तब खाने पीने की पहले जैसी आज़ादी नहीं रही थी। पृथ्वी पर जीवों की फिर खूब बड़ी जब आबादी, आबादी यानी जनसंख्या, संख्या नहीं रही खाने पीने की पहले जैसी आज़ादी। फिर खाने पीने की आज़ादी पहले जैसी नहीं थी जो पहले थी। आगे, फिर तो बंदर दादा नीचे पेड़ों से उतर पड़े। फिर खाने को धरती पर मिलता है या फिर खाने पर आने के लिए बंदर दादा पेड़ से उतरकर धरती पर आए। सीधे तनकर मानो जैसे दो पैरों पर खड़े हुए। पहले पेड़ से उतरकर वो क्या किए? धरती पर आए। धरती पर आने के बाद वो चलते थे और फिर मानव की तरह सीधा खड़े रहने का प्रयास करने लगे। सीधे तनकर मानव जैसे दो पैरों पर हुए खड़े। उंगलियां और अंगूठे बीच लगे पकड़ने चीज़ों को। उंगलियां और अंगूठे के बीच क्या करने पे धीरे धीरे चीज़ों को पकड़ने लगे, वस्तुओं को। छोड़ दिया बंदर दादा ने पीछे सारे जीवों को। अपनी हरकतों से, अपने आदत से उन्होंने हर बंदर को, बाकी के प्राणियों को पीछे छोड़ दिया। बंदर से ही मानव की होती शुरू कहानी, और इससे बंदर से ही मानव की कहानी शुरू होती है, मानव के विकास की, प्रगति की। बात नहीं पर ताजी है ये लाखों साल पुरानी। बात नहीं ताजी पर ये लाखों साल पुरानी बात है, ऐसा अनवारे इस्लाम जी का कहना है। अब आगे के पन्नों पर शब्दार्थ है, उस शब्दार्थों का अध्ययन करेंगे। जीवाणु अति सूक्ष्म एक कोशीय जीव, बैक्टीरिया कहते हैं हम उसे। विकसित यानी विस्तार। केचुए यानी बिना हड्डी के बरसाती कीड़े, बरसात के दिनों में ये कीड़े छोटे छोटे होते हैं, सही इकट्ठा होके। चिंपैंजी बंदर जाति का एक जानवर। तनकर यानी सीधा। ताजी यानी अभी हाल की। शब्दार्थ के बाद काव्यबोध रूपी प्रश्न। पहला, एक प्रश्न, इन प्रश्नों के उत्तर दे। पहले मौखिक प्रश्न। क, जीवाणु सबसे पहले कहाँ उत्पन्न हुए थे? जीवाणु सबसे पहले पानी में उत्पन्न हुए थे। ख, आबादी बढ़ने के कारण कौन कौन सी आज़ादी नहीं रही? आबादी बढ़ने से अब खाने पीने की आज़ादी नहीं रही। ग, मानव को किसका परिवर्तित रूप माना जाता है? मानव को बंदर का परिवर्तित रूप माना जाता है। कविता को गुनगुनाएं। अभी इस कविता को आप लोग क्या करें? सस्वर वाचन करें। अब हम बढ़ते हैं लिखित प्रश्नों की ओर। क, पृथ्वी पर जीवों के विकास की कहानी कहाँ से शुरू होती है? पृथ्वी पर जीवों के विकास की कहानी पानी से शुरू होती है। जैसे छोटे छोटे कीड़े, सांप केंचुए मेंढक आदि पानी में उत्पन्न हुए। ख, बंदर और मानव की कौन सी आदतें अब नहीं मिलती? बंदर की तरह दो पैरों पर बैठना, उंगलियां और अंगूठे के बीच वस्तुओं को पकड़ना, बंदर जैसा चलना, पूंछ न होना आदि बंदर जैसी आदतें अब इंसान में नहीं है।
ग, मानव बनने के क्रम में बंदर ने क्या क्या किया और कैसे किया। मानव बनने के क्रम में बंदर ने पेड़ों से उतरना, फूल कलियों को खाना, दो पैरों पर खड़ा रहना, उंगलियां और वस्तुओं के बीच अंगूठी के बीच वस्तुओं को पकड़ना, सीधे होकर चलना और इंसान की तरह खड़ा रहने का प्रयास करना। घ, कविता का मुख्य भाव लिखिए। कविता का मुख्य भाव यह है कि बंदर से जो मानव का विकसित रूप हुआ है इसे बताना और पानी में से जो जीव विकसित होते हैं इसकी जानकारी देना। आगे 2, पद्य और गद्य में क्या अंतर होता है। नीचे लिखी पंक्तियां ध्यान से पढ़िए। पद्य, उत्पन्न हुए थे जीवाणु सबसे पहले पानी में। पद्य में तुकांत होता है, लय होता है, तुक होता है, ध्वनि साम्य होता है। गद्य में वैसा नहीं होता है। गद्य, सबसे पहले पानी में जीवाणु उत्पन्न हुए थे। इन उदाहरणों में गद्य में कर्ता कर्म क्रिया के क्रम को ध्यान में रखा गया है, जबकि पद्य में लय तुक मिलाई जाती है। कविता के प्रत्येक पद में दूसरी और चौथी पंक्ति को देखिए। मैं, ते, आए, थे, दीदी, पड़े, खड़े में ध्वनि साम्य है, लेकिन यही लय तुक ध्वनि साम्य और गेय तत्व साधारण गद्य को भी पद्य बना देते हैं। पद्य 2 तरह का होता है, जिसमें लय तुक ध्वनि साम्य और गेय तत्व होता है, उसे तुकांत कहते हैं। जिसमें यह नहीं होते उसे अतुकांत होते हैं, अतुकांत कहते हैं। अब नीचे लिखी पंक्तियों को गद्य में बदलिए। क, धीरे धीरे आए फिर लाखों मोड़ कहानी में। धीरे धीरे लाखों मोड़ कहानी में आए थे। ख, विकसित होकर जीवाणु रूप बदलते जाते। विकसित होकर जीवाणु अपना रूप बदलते थे। सांप, केचुए, मेंढक आदि थे पानी के अंदर। जवाब, सांप, केचुए और मेंढक भी पानी के अंदर आए थे। नहीं रही खाने पीने की पहले जैसी आज़ादी। अब पहले जैसी खाने पीने की आज़ादी नहीं रही थी। ड, बंदर से ही मानव की होती शुरू कहानी। बंदर से ही मानव की कहानी शुरू होती है। पूरी कविता गद्य में बदलकर एक अनुच्छेद लिखिए। सोचे और लिखिए। यदि आप स्पाइडरमैन मकड़ मानव होते तो क्या करते। यदि मैं स्पाइडरमैन मकड़ मानव होता तो लोगों की मदद करता, दीवारों पर चलता, लोगों की सहायता करने का प्रयास करता। 2, इस कविता का एक और शीर्षक क्या हो सकता है। यह कविता का एक और शीर्षक बंदर और मानव का परिवर्तित रूप। 3, बंदर को ही मानव का पूर्वज क्यों माना जाता है। बंदर को ही मानव का पूर्वज माना जाता है क्योंकि बंदर में ही मानव जैसी गुण पाए जाते हैं, जैसे 2 पैरों पर खड़े रहना, पैरों पर चलना, अंगूठे और उंगली के बीच वस्तुओं को पकड़ना, सीधे तनकर चलने का प्रयास करना आदि। अब भाषा ज्ञान रूपी प्रश्न। नीचे लिखे शब्दों को ध्यान से पढ़िए। रीड केयरफुली। विकसित, विकसित। अब इसका वर्ण ध्वनि विश्लेषण। व, ई, क, अ, स, ई, त, अ। पानी, पा अधिक नी, प, आ, न अधिक ई, आनी। इन उदाहरणों में शब्दों का 2 तरह से विश्लेषण किया गया है। पहले उदाहरण में शब्दों में आए सभी वर्णों को लिया गया है, जिनमें वर्ण विश्लेषण कहते हैं, जैसे विकसित, व, ई, क, अ, स, ई, त, अ, विकसित। दूसरा उदाहरण वर्ण ध्वनि विश्लेषण कहा जाता है। इसका उद्देश्य ये है कि शब्दों के बनने की प्रक्रिया को जाना जाए और उनके उच्चारण को समझा जाए। जैसे पा अधिक नी, पानी, प, आ अधिक न अधिक ई, पानी। नीचे लिखे शब्दों का वर्ण विश्लेषण एवं वर्ण ध्वनि विश्लेषण करें। क, आ अधिक, बा अधिक,
आ अधिक बा अधिक दी आबादी। वर्ण ध्वनि विश्लेषण आ अधिक ब अधिक आ अधिक द अधिक ई। जैसे ख तनकर त अधिक न अधिक क अधिक र। वर्ण ध्वनि विश्लेषण त अधिक अ अधिक न अधिक अ अधिक क अधिक अ अधिक र अधिक अ। तनकर। ग मा अधिक न अधिक व। म अधिक आ अधिक न अधिक अ अधिक व अधिक अ मानव। बातचीत बा अधिक त अधिक ची अधिक त। बा अधिक त अधिक अ च अधिक ई अधिक त अधिक अ बातचीत। 2. पर्यायवाची शब्द चुनकर लिखे। जैसे शब्द कपि अहि पुष्प वृक्ष सर्प सुमन तरु सुंदरा वानर धरती। पर्यायवाची शब्दों को यानी समानार्थी शब्दों को हमें यहाँ पे लिखना है। पृथ्वी यानी वसुंधरा धरती। बंदर यानी कपि वानर। फूल यानी सुमन पुष्प। सांप यानी अहि अधिक सर्प। पेड़ अधिक तरु अधिक वृक्ष। 3. समझे और लिखे। यहाँ वहाँ यहाँ और वहाँ। हाथी भालू हाथी और भालू। फूल कली फूल और कली। सर्दी गर्मी सर्दी और गर्मी। खाने खाने और पीने। धरा धाम धरा और धाम। 4. उचित स्त्रीलिंग शब्द पर सही टीका निशान लगाए। जैसे दादा दादू दादीन दादी। दादी पर सही टिक लगाए। हाथी हातिन हथिनी हाथिनी। हातिन शब्द पर सही टिक लगाए। बंदर बंदरिया बंदरी बंदरू। बंदरिया इस शब्द पर टिक लगाए। सांप सांपी सांपिन सपेरी। सांपिन पर सही टिक लगाए। 5. इन शब्दों के विलंब कविता में आए हैं ढूंढकर लिखे। अविकसित विलोम यानी विरोधार्थी शब्द। अविकसित यानी विकसित। कांटा फूल। आकाश धरती। नई पुरानी। गुलामी आज़ादी स्वतंत्रता। खत्म शुरू। उल्टा सीधा बासी ताजी। इस तरह से आज हम हिंदी को लेकर पहले 1 से लेकर 5 तक के पाठों का हम क्या करेंगे अध्ययन करेंगे, क्योंकि MY के लिए रेमिडियल टीचिंग के माध्यम से इसकी हमें तैयारी करनी है। 5 या फिर 6 तक का हम क्या करेंगे रेमिडियल टीचिंग के माध्यम से अध्ययन करेंगे। यहाँ पर रुकते हैं हम। धन्यवाद।